अच्छी सुगंध आ रही है, इतनी अच्छी सुगंध शायद। जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। लेकिन आपके वीडियो देखने से पहले मैं भस्म आरती में प्रोटोकॉल दर्शन या वीआईपी टिकट्स किस तरह से आप ले सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। भस्म आरती हॉल में बैठने के लिए 3 तरीके से सीट बुक होती है, तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की टिकट्स आपको कैसे लेनी है, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया है। जनरल टिकट्स की बुकिंग आपको 2 तरीके से होती है, एक होती है ऑनलाइन, एक होती है ऑफलाइन। ऑनलाइन बुकिंग आप महाकालेश्वर वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। अगर इन केस सारे स्लॉट्स बुक आते हैं और आपकी बुकिंग नहीं हो पाती है ऑनलाइन, तो आप ऑफलाइन जाकर कर सकते हैं। भस्म आरती अटेंड करने के लिए एक दिन पहले ही आपको ऑफलाइन बुक करना पड़ता है और उसके बाद नेक्स्ट डे की आप भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट बुकिंग का क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें आपको सारा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मेरे प्रीवियस वीडियो में एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ और एक एक बोर्ड आप ध्यान से पढ़िएगा। जो जो चीज़ें मैंने उसमें दिखाई हैं, आपका सारा का सारा जो डाउट है ना, जितना भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। जितना आप ज़्यादा लोगों की बातें सुनोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने उसमें जो भी चीज़ें बताई हैं बिल्कुल 100% करेक्ट हैं और जाके आप देख सकते हैं। जो भी उसमें बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखी है या जो भी उसमें नोटिस बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखी है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी, जो कि मंदिर प्रशासन ने खुद ही लगाई होती हैं। वही मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऑफलाइन बुकिंग कैसे करते हैं। जनरल कैटेगरी की जो सीट्स होती हैं ना, वो कहाँ पर होती हैं, जैसे कि आप वीडियो में आगे वो चीज़ देखेंगे। जनरल कैटेगरी की सीट्स होती हैं जो कि आप सबसे पीछे की तरफ जो होती है ना, गोल्डन बैरिकेड से पीछे की तरफ जितनी भी सीट्स हैं वो सारी की सारी जनरल कैटेगरी की होती हैं। बात करते हैं प्रोटोकॉल सीट्स यानी वीआईपी सीट्स पे आप कैसे बैठ सकते हैं, जो कि गोल्डन बैरिकेड के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो वीआईपी लोग होते हैं। तो वीआईपी सीट्स आप किस तरीके से ले सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि अगर आप कोई पुलिस अधिकारी हैं या फिर आप प्रेस से हैं या फिर आप कोई ऐसी सीनियर पोजीशन पे हैं, तो फिर आप कोई सीनियर लेवल पे हैं या कोई सीनियर पोजीशन पे हैं, तो आपके ऑफिस का जो आइडेंटिटी कार्ड होगा ना, वो आपको भस्म आरती के जो टिकट काउंटर होता है ना, वहाँ पे आपको दिखाना है। ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसका एक जेरोक्स भी लेकर जाना है। एक तो आप यहाँ दिखा सकते हो जहाँ पे भस्म आरती का 1 नंबर काउंटर है, 1 नंबर जो गेट है वहाँ पे दिखा सकते हो, या फिर दूसरा काउंटर है जहाँ से 250 रुपये की जो वीआईपी टिकट मिलती है ना दर्शन के लिए, बड़े गणेश के मंदिर के पास, उस काउंटर पे भी आप अपना आइडेंटिटी जो कार्ड है वो आप दिखा सकते हो। उसको दिखाने के बाद वो आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको बता देंगे और आपको वहाँ से पास मिल जाएगा। जहाँ से भस्म आरती का काउंटर है ना, वहाँ से वो लोग आपको कार्ड वगैरह दे के आपकी पूरा पहचान करके और उसके बाद वो आपको पास दे देंगे। जो आगे का जो प्रोसेस होगा वो खुद ही आपसे करवा लेंगे, ठीक है। और आपको वहाँ पे वीआईपी यानी प्रोटोकॉल दर्शन के लिए, प्रोटोकॉल सीट्स के लिए वहाँ पे आपको पास मिल जाएगा। तो आप गोल्डन बैरिकेड्स के अंदर वीआईपी सीट्स पर बैठकर भस्म आरती देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंदी हॉल में बैठकर आपको किस तरीके से वहाँ पे सीट्स मिलेंगी। तो देखिए, नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती देखने के लिए ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो लोग पूजा करवाते हैं या रुद्र अभिषेक कराते हैं। तो आप वहाँ पे पंडित जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पुरोहित जी पंडित जी होते हैं ना, उनके अपने पास भी सीट्स होती हैं जिनका वो कोटे से वो उधर आप बैठ सकते हो। क्योंकि जो लोग पूजा वगैरह कराते हैं ना, तो ही आप उनसे ये भी बात कर सकते हो कि मुझे भस्म आरती में भी बैठना है और मुझे जल अभिषेक भी करना है और मुझे पूजा भी करानी है। तो एक तरह का एक पैकेज बना के वो आपको दे देंगे कि हाँ भाई, जितना भी उनका चार्ज होगा वो आपको बता देंगे कि आपकी पूजा भी हो जाएगी, इसमें भस्म आरती भी हो जाएगी और इसमें आपका जल अभिषेक भी हो जाएगा। तो वही लोग ज़्यादातर आगे बैठते हैं जिनको पूजा करानी होती है, ठीक है। या फिर आपका कोई रेफरेंस हो, किसी के रेफरेंस से, या आपकी कोई वहाँ पे जान पहचान है, पंडित जी वगैरह कोई आपको जानते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको आगे वहाँ पर बिठा सकते हैं। मैं आपको तीनों तरह की सीट्स के बारे में आपको बता दिया, जनरल का, वीआईपी का एंड नंदी हॉल का। तो आई होप कि आपको कोई सवाल नहीं होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, तो अब देख लेते हैं कि महाकाल की भस्म आरती किस तरीके से होती है। अगर आपने पहले कभी महाकाल की भस्म आरती नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं और आशा करती हूँ कि महाकाल की भस्म आरती देखने के बाद आपको बहुत सुख मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह और अभी टाइम हो रहा है 2:45 AM और 3 बजे से पहले मैं बिल्कुल रेडी हूँ और साड़ी मैंने पहन ली है बड़ी ही मुश्किलों के बाद। 2 बजे से लग रही थी, तो 2 बजे के बाद फाइनली ये रिजल्ट निकल के आया है। तो अब मैं जा रही हूँ भस्म आरती के लिए, तो चलो चलते हैं साथ में। तो मैं जा रही हूँ वहाँ से ना, 4 नंबर जो वाला गेट था भस्म आरती के लिए वो बंद हो गया है, अब ये वाला है।
जो भारत माता मंदिर वाला रास्ता है ना, वहाँ से आता है। तो मैं वहीं जा रही हूँ। अब 3 बज चुके हैं, क्योंकि करेक्ट 3 बज रहे हैं। 2:55 पे मैं रूम से निकली थी, होटल से निकली थी। साड़ी में ना मुझसे चला भी नहीं जा रहा, बेबी स्टेप करके चल रही। उसके बाद आपको सब यहाँ पे स्लीपर्स उतार के रखनी है अपनी। 97 नंबर। हाँ ठीक है। अच्छा, टोकन वगैरह नहीं दे रहे हैं, खाली ऐसे याद रखना है। डायल कर लेना। ठीक है, ठीक है। 97 ना। ओके। तो ये है गेट नंबर 1, जो कि 4 नंबर गेट बंद हो चुका है। और यहीं से मिलती है भस्म आरती की पर्ची। है वही काउंटर है, तो काउंटर के पास में ही आ गई हूँ मैं, ठीक है ना। इस टाइम ना काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरी ना अंदर से ऐसी तैसी हुई पड़ी है ठंड के मारे। लेकिन क्या है कि मैं ना अपना स्टॉल जो था वो मेरा घर ही रह गया बेड पे, तो मैं ला नहीं पाई, मतलब भूल ही गई। तो लेकिन कहते हैं कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है। तो आज हम बिल्कुल ठंड महसूस नहीं करने वाले। तो बस अंदर जाने ही वाले हैं, बस यहाँ से। प्रोटोकॉल एंट्री के लिए आपकी यहाँ से शंख द्वार से एंट्री होती है। यहाँ पे आपका पास चेक होता है, ये QR कोड स्कैन किया जा रहा है और उसके बाद आपकी एंट्री होती है शंख द्वार से। मैं पहुँच चुकी हूँ अंदर शंख द्वार के, तो मैं शंख द्वार से ही एंट्री कर रही हूँ। और यहाँ पे आप पीछे जितने भी लोग देख रहे हो ना, ये हैं VVIP लोग हैं जिनकी यहाँ से। तो VVIP एंट्री में क्या होता है कि मतलब कि पहले ये लोग जाएंगे और उसके बाद जो जनरल वाले जो लोग हैं, उसके बाद उसके पीछे पीछे वो लोग बैठेंगे। तो VVIP लोग जितने भी हैं यहाँ पर जो इस एंट्री से जा रहे हैं, तो वो लोग आगे की तरफ बैठेंगे। तो ये है शंख द्वार। और गेट नंबर 1 से जो जनरल लाइन गई है वो वहाँ से गई थी, जो मैंने सुबह दिखाई थी आपको। तो ये है शंख द्वार। शंख द्वार से प्रोटोकॉल दर्शन होते हैं, तो इसलिए उसी की लाइन है ये। तो आप देख सकते हैं अभी 4 बजे नहीं हैं और उससे पहले कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। जैसे ही टाइम होगा वैसे ही द्वार खोल दिया जाएगा और आपकी अंदर एंट्री हो जाती है। यहाँ से जो लाइन जा रही है ये है VVIP लोगों की, ठीक है। और ये लोग जब बैठ जाएंगे उसके बाद आएगी VIP लोगों की, और VIP लोग जब बैठ जाएंगे उसके बाद आएगी जनरल की। तो ठीक है, तो जनरल वाली लाइन अलग है, बाकी यहाँ से VVIP देन VIP। महाकाल की भस्म आरती में जाने के लिए कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड तो नहीं है, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर ही जाएं, चाहे आप लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हो। लेडीज़ हैं तो आप साड़ी या सूट सलवार पहन के जा सकते हैं, साड़ी पहन के जाएंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर आप जेंट्स हैं तो आप धोती कुर्ता पहन कर जाएँ। तो यही, क्योंकि हिंदू धर्म के ये कपड़े हैं, तो आप अगर यही कपड़े अगर धारण कर कर जाएंगे भस्म आरती में या किसी भी पूजा पाठ वाली जगह में, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैं जा रही हूँ नंदी हॉल की तरफ, तो यहाँ पर लगी हुई है नंदी हॉल की लाइन, तो अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे VVIP लोग ही होते हैं। इस तरफ नंदी हॉल की तरफ और इस तरफ VIP, और उससे ऊपर जनरल हो जाएगी। 4:17 हो गए हैं और अभी तक गेट नहीं खुला है। सब लोग बाहर ही खड़े हुए हैं अभी, तो वेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। तो आप देख सकते हैं हॉल का गेट खुल चुका है और सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। आगे वाले VVIP हैं, VIP हैं और उसके बाद पीछे जनरल हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हूँ और अपने खुशी के आंसू को रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मान रही हूँ इस जगह पर बैठकर, कि मैं यहाँ बैठकर आप सबको दर्शन करा पा रही हूँ, जो लोग यहाँ पर नहीं आ सके हैं, और ख़ुद दर्शन कर रही हूँ। और आप सब लोगों को दर्शन कराने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग ऐसे हैं महादेव के जो दर्शन करने नहीं आ पाते हैं महाकाल। तो इसलिए मेरी इंटेंशन यही है कि मैं आप सब लोगों को महाकाल के दर्शन करा सकूँ, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर भोलेनाथ का श्रृंगार शुरू होने ही वाला है और यहाँ पे उनको अभिषेक किया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाथ जोड़कर जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं से आप महादेव में ध्यान लगाइए। और आज का दिन मैं अपनी ज़िंदगी का कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से मुझे भस्म आरती देखने को मिलेगी सबसे आगे बैठकर, जो मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी सोचा ही नहीं था। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है। मैं ठीक बाबा के सामने बैठी हूँ, बीच में कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं यहाँ पर साक्षात सामने दर्शन कर पा रही हूँ और साथ ही साथ आपको भी कराऊँगी। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है, हमेशा ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूँगी। आप जो भी लोग महाकाल की इस भस्म आरती में बैठकर देख रहे हैं, आप लोग बहुत किस्मत वाले मानिए अपने आप को कि आपको ये मौका मिल रहा है।
आप देख सकते हैं गर्भगृह में सभी पुरोहित जी कितने निष्ठा और प्रेम भाव से पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा का अभिषेक कर रहे हैं, जिसके दर्शन आप लोग कर पा रहे हैं। तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानिए आप लोग कि ये दृश्य आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि हर किसी को नसीब नहीं होता। आपकी जो भी मनोकामना हो, आप हाथ जोड़कर बाबा में ध्यान लगाकर आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी महाकाल आने की। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चाहकर भी महाकालेश्वर नहीं आ पा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, ताकि वो लोग दुनिया में जहाँ कहीं पर भी आप हों तो आप घर बैठे महाकाल को अपनी आँखों से देखकर महाकाल के दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। ऐसे दर्शन आपने शायद महाकाल के आपने कहीं नहीं देखे होंगे। आप हाथ जोड़कर महाकाल से प्रार्थना कीजिए कि आप भी महाकाल आएँ और महाकाल के दर्शन करें। जो आंटी जो जल चढ़ा रही है, इस जल से हम सब लोगों ने हाथ लगाया है और अब इस जल को वो अर्पित करने जा रहे हैं शिवलिंग पे हमारी तरफ से। आप सभी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं हमेशा, क्या गर्भगृह में जाने के लिए धोती और साड़ी पहनना ज़रूरी है? तो आप देख सकते हैं इतने ठंड के मौसम में भी सभी पुरोहित और सभी महिलाएं धोती और साड़ी पहनकर गए हैं और ये रूल जो है वो मैंडेटरी है गर्भगृह में जाने के लिए। आपको कैसा भी मौसम हो, कितनी भी ठंड हो, आपको धोती ही पहन के जाना है और साड़ी ही पहन के जाना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अब इससे रिलेटेड सवाल आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जवाब मिल गया है। इतनी ठंड के मौसम में भी सभी लोग यहाँ पर साड़ी और धोती पहने हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर बाबा के लिए वस्त्र लेकर आए हैं उनके ऊपर चढ़ाने के लिए। तो पुरोहित जी सबके इकट्ठे वस्त्र लेकर बाबा पर भस्म आरती के बाद चढ़ाएंगे। तो अगर आप भी ऐसा कुछ लाना चाहते हैं तो पुरोहित जी को दे सकते हैं यहाँ पर। अभी ना महादेव को सजाया जा रहा है और इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, इतनी अच्छी सुगंध, शायद ऐसी सुगंध मैंने अपने लाइफ में कभी भी स्निफ नहीं की। इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। वो एहसास है ना, वो यहाँ पे आपको फील होगा जब आप यहाँ पर बैठ के भस्म आरती अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब यहाँ पर बैठोगे तो वो एहसास फील होगा आपको। अलग सी एक ऐसी ऐसी मंत्रमुग्ध करने वाली सुगंध है ना कि शायद मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब यहाँ पर भोलेनाथ का चेहरा कवर कर दिया गया है ताकि भस्म आरती होगी तो उनका जो श्रृंगार अभी हुआ है ना वो ख़राब ना हो, इसलिए उनके चेहरे को कवर कर दिया। तो अब भस्म आरती, अब भस्म चढ़ाई जाएगी भोले बाबा को। तो आप सभी भक्तजन देख सकते हैं यहाँ महाकाल को भस्म चढ़ाई जा रही है और इस भस्म चढ़ाने के रिचुअल को महिलाएं देख नहीं सकती, इसलिए सभी महिलाओं को यहाँ घूंघट करना पड़ता है और भस्म चढ़ाने के बाद सभी महिलाएं अपना घूंघट हटाकर महाकाल के दर्शन कर सकती हैं। तो
तो सभी भक्तजन अब देख सकते हैं कि श्रृंगार होने के बाद हमारे महादेव कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अब कुछ ही देर में महाकाल की भव्य आरती शुरू होने वाली है। तो चलिए तैयार हो जाइए महादेव की आरती देखने के लिए। सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखिए। और यहाँ से मैं आपको सीधा प्रसारण दिखा रही हूँ महाकालेश्वर आरती।
आरती के बाद आपको ये महाशय देखने को मिलेंगे जो कि हमेशा से यहीं पर देखे जाते हैं और यहीं आपको देखने को मिलेंगे जब आप यहाँ पर आएंगे तो। 5:59 पे भस्म आरती पूरी तरह से अब हो चुकी है, तो अब जा रहे हैं जल अभिषेक करने के लिए। तो